अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें। चलिए मूवी की कहानी की ओर चलते हैं। आप देख रहे हैं M2 मूवी एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत में हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिसमें क्लाइम, हाईवे और पोल थे। उन तीनों ने एक जगह का पता लगाया था। उन तीनों को लगता था वहाँ पर खजाना हो सकता है। दरअसल तीनों एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे और उनका काम ही था रेतीले रेगिस्तान में डायमंड को ढूंढना। इसके बाद वो तीनों उस जगह पर जाते हैं तो उन्हें एक अंडे के आकार का बड़ा सा चट्टान दिखता है, जिस पर जब वह हथौड़े से मारते हैं तो वह चट्टान टूट जाता है और उसमें होल हो जाती है और उस होल से एक क्रिएचर निकलकर उन सबको मार देता है। खैर इसके बाद कहानी शिफ्ट होकर एक लैब में जाती है जहां डॉक्टर जैप अपने साथी साइंटिस्ट के साथ एक पिग की मदद कर रहे थे जो कि एक कमरे में फंसी थी और उस कमरे का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने वाला था, पर जैक अपनी समझदारी से उन सबको बचा लेता है। खैर इसके बाद उनका बॉस रेगिस्तान में जाकर उस टीम को ढूंढने के लिए बोलता है जो कुछ दिन पहले खो चुकी थी। जैक उस रेगिस्तान में पहुंच जाता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था और उसे रिसीव करने के लिए एक कमांडर कॉल आता है और वह जैक को लेकर अपने कैंप में चला जाता है। बेस कैंप में जैक को एक लड़की मिकी और जॉन मिलता है। मिकी जैक का सामान चेक करने लगती है तो उसे एक मशीन मिलती है जो कि एक ट्रैकर होता है। वह मशीन 2000 फीट अंदर तक पानी का पता लगा सकता था। चेकिंग के दौरान उनका एक साथी टाइटन मरे हुए सांप के साथ वहां आता है। खैर इसके बाद जैक के एंट्री के लिए मिकी एक डायरी ढूंढ रही थी जिसे जॉन ने छिपा रखा था। उसकी इस हरकत पर जैक जॉन को मारकर बेहोश कर देता है और मिकी उस डायरी को निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद जैक और मिकी एक ट्रक उस टीम की तलाश में निकल जाते हैं जो डायमंड खोजने के लिए निकला था। उनके ट्रक पर बहुत सारे फ्यूल होते हैं क्योंकि उन्हें 1000 किलोमीटर तक भी भटकना पड़ सकता था इस रेतीले रेगिस्तान में। अब हम इस ट्रक में दो और लोगों को देखते हैं, मेगडा और कार्टर को। काफी दूर चलने के बाद मिकी को पहले वाला ट्रक दिखता है और वह जब उस ट्रक के पास जाती है तो उन्हें दो कंकाल दिखता है और उस कंकाल के बगल में एक चाकू होता है। तो कॉल समझ जाता है कि यह बॉडी पाउल का है। उन्हें शक हो रहा था कि इनकी डेथ तो 1-2 दिन पहले हुई है, पर इतनी जल्दी ये कंकाल कैसे बन गए। मिकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस बुलाने को बोलती है, पर कॉल का शक उस तीसरे बंदे पर जाता है क्योंकि वहाँ पर केवल 2 ही कंकाल थे। इसका मतलब तीसरे वाले ने इसे मारा है। तभी टाइटन उन्हें आवाज देकर बुलाता है जहाँ उसे पैरों के निशान मिलते हैं, तो वे सब उन पैरों के निशान के पीछे चल देते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें 2 लोगों के पैरों के निशान मिलने लगते हैं। तभी जैक का मशीन डीप करने लगता है तो सभी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक शमशान मिलता है। टाइटर जैक को उन चीजों को छूने से मना करता है। अब कार्टर वापस से उनके पास ट्रक लेकर आता है। वे अपनी बेस कैंप की तरफ निकलकर एक फॉरेंस टीम को यहाँ भेजने के बारे में सोचते हैं। तभी उन्हें एक कंकाल मिलता है। इसका मतलब कि वह तीसरा आदमी भी मर चुका है जिस पर काल को किलर होने का शक था। काल उस किलर को ढूंढने के लिए बोलता है जिसने इन तीनों को मारा था, पर मेगडा उसे मना कर देती है क्योंकि रात होने वाली थी, इसीलिए वे रात वहीं गुजारते हैं। रात में जैक रेत पर स्केटिंग कर रहा था जिसे मिकी देख रही थी। अब वह उस मशीन को उसके पास लेकर आती है जो काफी देर से आवाज कर रहा था। इसका मतलब क्रिएचर उनके पास ही है, पर दोनों अपने में ही लगे हुए थे। जो कि रात काफी ज्यादा हो गई थी तो मिकी ट्रक में सोने के लिए चली जाती है, पर जैक उसी रेत पे लेट जाता है। तभी उसका मशीन जोर जोर से बीप करने लगता है। जैक जब अपने अगल बगल देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। तभी वहाँ पर अचानक से क्रिएचर उसके पास आ जाता है जिसे देखकर जैक जोर
बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और कार्ल को उठाता है। जब कार्ल ट्रक पे से उतरकर अपने टॉर्च से देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी मिकी उन्हें बताती है कि उनके साथियों का कंकाल गायब है। कार्ल को लगता है इसमें जैक का हाथ है, पर जैक उससे कहता है कि तुम भी जानते हो कि यहाँ कोई नेचुरल पावर है। इसके बाद टाइटन उस क्रिएचर के बारे में बताता है कि वह एक रानी है और वह अपनी प्रजाति की पहली और आखिरी जीव है जो डायनासोरस के पहले से ही इस जमीन पर मौजूद है। दरअसल वह क्रिएचर दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं जो शिकार करके केवल उनके हड्डियों को ही छोड़ते हैं। ये सब बातें कार्ल को बकवास लगती है। थोड़ी देर बाद जैक का मशीन वापस से बीप करने लगता है तो कार्ल मैग्डा को ट्रक उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए बोलता है, पर मैग्डा उसे सुबह होने का इंतजार करने के लिए बोलती है। सुबह होते ही क्रिएचर के पैरों के निशान के पीछे सभी जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर क्रिएचर उन्हें मिल जाता है। कार्ल अपने गन से उस क्रिएचर को शूट कर देता है। जब क्रिएचर को गोली लगती है तो क्रिएचर वहीं पर ढेर हो जाता है। वे सब क्रिएचर के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें उस जगह पे कुछ नहीं मिलता। खैर इसके बाद टाइटस उन्हें बताता है कि यह हादसा उसके साथ बहुत पहले हुआ था। उसने बस अपनी दोस्तों के हड्डियों को ही केवल देखा था। वे सब वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, पर जैसे ही ट्रक स्टार्ट करते हैं तो ट्रक में शॉर्ट सर्किट होकर आग लग जाती है, पर मैग्डा आग पे काबू पा लेती है। कार्टर उन्हें बताता है कि इस ट्रक को बनाने में कई दिन लग जाएंगे। दरअसल वे सभी रास्ता भटक गए थे। मिकी रेडियो चेक करने पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था तो वे सब वहीं रुकने का फैसला करते हैं। अब उन्हें वहाँ पे रुके हुए काफी दिन हो चुके थे। एक रात गार्डिंग करने के लिए कार्टस टाइटस को उठाकर अपने स्लीपिंग बैग में सोने के लिए चला जाता है। तभी टाइटस को किसी की होने की आहट सुनाई देती है। तभी हम देख पाते हैं वह क्रिएचर कार्टस के पास चला गया है। जब टाइटस कार्टस को उठाने के लिए उसके पास जाता है तो वह देखता है कार्टस का चेहरा पूरी तरह से कंकाल में बदल चुका था। वह क्रिएचर टाइटस को भी मारने लगता है। तभी कार्ल आकर उन क्रिएचर पर फायर करने लगता है। जैक और मिकी टाइटस को उठाकर ट्रक में लेकर जाते हैं, पर गोली मारने से उन क्रिएचर को कुछ भी नहीं हो रहा था तो कार्ल पेट्रोल छींटकर जलाने के लिए जाता है, पर मैग्डा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तभी जैक उन्हें बताता है क्रिएचर वापस जा रहे हैं पेट्रोल की वजह से। यह देखकर कार्ल शांत हो जाता है। इसके बाद जैक ट्रक के चारों तरफ पेट्रोल डालकर सबको सिक्योर कर देता है। तभी जैक देखता है क्रिएचर कार्टल के कंकाल में समाकर एक खतरनाक रूप ले लिए हैं। यह देखकर कार्ल उस क्रिएचर पर गोली चलाता है, जिससे क्रिएचर डरकर वहां से भाग जाते हैं। अब सब प्लान बनाते हैं कि वे पैदल ही जाकर बेस कैंप में मदद लेकर आएंगे और मैग्डा टाइटस की मदद के लिए उसके साथ यही ट्रक पर रहेगी। सुबह कार्ल, मिकी और जैक तीनों पैदल ही निकल जाते हैं। बहुत दूर चलने के बाद उनकी ओर एक रेतीली तूफान आती हुई दिखती है और वे सब उस रेतीली तूफान में फंस जाते हैं। तूफान जाने के बाद वे सब अपनी सामान को देखते हैं, जिसमें जैक का मशीन टूट गया था। चलते चलते रात हो जाती है तो वे एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। जैक चारों ओर पेट्रोल डालकर एक घेरा बना देता है। तीनों वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तभी क्रिएचर मैग्डा के कंकाल में वहाँ आ जाता है। पेट्रोल की घेरे की वजह से क्रिएचर उनके पास नहीं आता है और वे सुबह उन्हें रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है। इधर उधर देखने पर उन्हें अपने पुराने दोस्तों का ट्रक मिलता है, जिसे लेकर शुरुआत में वे अंडे के पास आए थे। सभी ट्रक के पास जाकर सबसे पहले अपने लिए मदद बुलाते हैं और जैक, मिकी, कार्ल अंदर जाकर जैक समझ जाता है कि यह जगह उसी क्रिएचर की है। अब उस जगह पर उनका साथी जॉन भी आ गया था और वह पहले आए हुए लोगों का कंकाल देखता है। इधर तीनों को समझ
आ गया था कि टाइटस की बातें सही थी। थोड़ी देर बाद जॉन उन तीनों को ऊपर बुलाकर गन पॉइंट कर लेता है और बाकी साथियों के बारे में पूछता है। सब उसे सच्चाई बता देते हैं, पर जॉन को लग रहा था कि उन्होंने डायमंड चुराकर अपने बाकी साथियों को मार दिया है, इसीलिए तीनों को पकड़कर उनके हाथ में हथकड़ी लगा देता है और उन तीनों को ट्रक में बांध देता है। पर अब तीनों समझ गए थे कि वह क्रिएचर पूरी दुनिया को खत्म करने का क्षमता रखता है। अगर उस क्रिएचर को अभी नहीं मारा तो बाद में मार पाना मुश्किल होगा। खैर इसके बाद कार्ल जॉन को मारकर ट्रक में ही बेहोश कर देता है और उसे जीप में पीछे बैठाकर हथकड़ी लगा देता है। खैर इसके बाद वे सब एक माइन की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वे समझ गए थे कि क्रिएचर अपनी एक कॉलोनी बना रहे हैं। उनके पास एक लिक्विड होता है जिसे कार्ल अपने पास रखकर उस माइन में चला जाता है। उन्हें वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था तो जैक एक पुराने जनरेटर को चालू कर देता है। खैर इसके बाद सभी धीरे धीरे माइन के अंदर जाते हैं। अब उनके होने की खबर क्रिएचर को भी लग गई थी। कार्ल क्रिएचर को देखकर अकेले ही उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जैक कार्ल को रोकने की भी कोशिश करता है पर वह नहीं रुकता। तभी क्रिएचर कार्ल पे हमला कर देता है जिससे कार्ल जख्मी हो जाता है, पर जैक उस क्रिएचर का ध्यान भटकाकर उसे एक गड्ढे में गिरा देता है। कार्ल उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक बोलता ही है। तभी क्रिएचर उसके पैर को पकड़कर उसे गड्ढे में गिरा देता है, पर कार्ल अपने साथ उस क्रिएचर को भी उस लिक्विड एक्सप्लोजर के साथ खुद को उड़ा लेता है। अब जैक और मिकी उस एक्सप्लोजर से बचने के लिए माइन की दूसरी ओर चली जाते हैं, जहां पे उन्हें रानी का अंडा दिख जाता है। तब तक क्रिएचर ने भी उस जगह को घेर लिया था। जैक समझ जाता है कि इस अंडे से ही उन क्रिएचर का कंट्रोल है, इसीलिए बिना देर करे उस अंडे में चाकू मार देता है, जिससे सारे क्रिएचर मारे जाते हैं और माइन को टूट के गिरने से पहले सभी बाहर निकल आते हैं। और यह कहानी पूरी तरह से यहीं समाप्त हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने।